और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दरअसल एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्रीमती वंदना उइके, प्रांताध्यक्ष महिला प्रभाग, श्री कुंदन सिंह जी, युवा प्रभाग के प्रांताध्यक्ष, श्री जे आर चौरसिया सर जी, सचिव हैं ये श्री देवरतन सिंह जी, ये भी 2 सचिव हैं, और एक उप कोषाध्यक्ष महोदय श्री जोगेंद्र नायक, आप भी आए। और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे नवनिर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों का वो शपथ ग्रहण की कृपा करेंगे। भाई कार्ड ले से दादा तो मैं पढ़ूंगा, अब आप लोग दोहराएंगे। मैं पिता छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पद जो मैं निर्वाचित हूँ उसका नाम लेंगे, पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं अपना नाम लेंगे। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पंजीयन क्रमांक 4230/2013 के नियमावली के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। संस्था के नियमावली में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। धन्यवाद। अब जो शेष है हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित मनोनीत हुए हैं, वे भी आ जाएं। संयुक्त सचिवगण, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, फटाफट आइए। बिहारी साहब, नाम लेने में टाइम लगेगा, अब फट से आ जाइए, पहले से आपको पता है। कल यहाँ वहां भी ट्राइबल का कोटा जो है निर्धारित किया गया। आज अगर जम्मू कश्मीर में अगर बात करें कि वहां भी आदिवासी समाज रहता है, वहां भी आदिवासियों के लिए वहां भी ट्राइबल का रिजर्वेशन जो है लाया गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और यही नहीं, देश में एक संवैधानिक पदों में भी अगर हम बात करें, किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ के ट्राइबल कोई राज्यपाल होंगे, यहाँ के ट्राइबल कोई महामहिम राष्ट्रपति भी होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार, इस ओर भी हमें देखना चाहिए। आप चूंकि पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम लोगों का प्रतिनिधित्व के साथ साथ आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस बात को परसेप्शन बनाने का बहुत बड़ा एक माध्यम आप है। क्यों ना हमें सकारात्मक विचार लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर हमारी कहीं गलती होती है, कहीं अगर गलत हो, उसको आप दिखाइए, आईना दिखाने का को बताइए, हम लोग उसको सुधार करेंगे, ठीक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर अच्छे काम कर रहे हैं, सकारात्मक सोच लेकर के समाज का सर्वांगीण विकास के लिए हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी होना चाहिए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 6,600 गांव उसमें शामिल हो रहा है। जो भी ट्राइबल बाहुल गांव है, उन गांवों में इस 80,000 करोड़ पूरे देश का बजट है, लेकिन वहां सरकार की जो योजनाएं तो है ही है, लेकिन वहां और भी सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ विकास का काम ये ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से होगा। आज हमारे जो पीबीटीजी के लोग हैं, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। इनके विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की है। 24,000 करोड़ का ये
योजना है पीएम जनमन योजना, और आप देखेंगे कि जहां पर भी कोरवा, बिरहोर, पंडो और हमारे अबुझ माड़िया, आज बस्तर में अबुझ माड़िया लोग हैं, आज उनके बसाहटों में जाके देखिए, आज वहां सड़क पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, वहां राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो ये हमारे जनजातीय समाज का चिंता करने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये चिंता करना पड़ेगा। आज नई शिक्षा नीति इस देश को दिए हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं, और ये नई शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री देकर नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये रोजगारोन्मुखी भी है। इसमें रोजगार की भी शिक्षा पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जा रही है, और हमारा बेटा बेटी पढ़ लिख के नौकरी नहीं पाएगा तो कई रोजगार अपनाने में वो सक्षम होगा। ऐसी पढ़ाई हम लोग नई शिक्षा नीति के माध्यम से दे रहे हैं। आज हमारा बच्चा कंपटीशन परीक्षा में बैठे, इसके लिए प्रयास जैसी संस्था वो खोल के प्रयास कर रहे हैं। जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल है दिल्ली, आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे, दोनों गए थे वहां पर, देखे हम लोग, उसका विजिट किए और उसका सीट 200 वो किए हैं। और आज हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि हम जब मुख्यमंत्री बन के आए रायपुर, यहाँ पर हम जो नालंदा परिसर एक दिन देखने गए, हमारे वित्त मंत्री इस प्रदेश के हमको दिखाने ले गए, तो वहां पर 3000 बच्चे हमारे रात और दिन अपनी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नालंदा परिसर में 24 घंटा और 7 दिन खुला रहता है, और वहां स्टडी मटेरियल सारा हमारे बच्चों को मिलता है। तो तत्काल हमने ये संकल्प लिया कि ये व्यवस्था हम पूरे प्रदेश में हमारे बच्चों को दिलाएंगे। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 22 जिला में, अभी के इस साल के बजट में 22 जिला में नालंदा परिसर बनाने का स्वीकृति दिए हैं। जगह जगह नालंदा परिसर बनेगा, और हमारे ऐसे जो बच्चे हैं, विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो दिल्ली और कोटा जैसे जगह में रह नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अपने जिले में भी रह के स्टडी मटेरियल उनको मिलेगा, तो अच्छे कंपटीशन परीक्षा के लोग तैयारी कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ भी चल रही है। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, आप लोगों को मालूम होगा, 15 साल इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। पहले हमारे विशेषकर जनजाति भाई लोग, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं जसपुर से, वहां कोरवा, बिरहोर लोग हैं, आज वहां भूखे मरते थे लोग, बच्चे उपवास होते थे। एक बार जब मैं 90-93 में मैं विधायक था अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो हमारे बलादर पाट के हमारे कोरवा भाई लोग एक सड़ा हुआ मांस खाए थे और फूड पॉइजनिंग हुआ था, 4 कोरवा लोगों का मौत हो गया था। तो ये स्थिति थी पहले, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले। यहाँ लोगों को कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था, कभी कभी वो भी नहीं मिलता था, कई कई टाइम उपवास होना पड़ता था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, तो ये जो पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू किए, जिसके बाद वो चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए, तो आज कोई भूखे मरने की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं। आज 2 प्राधिकरण का गठन आपने किया, सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, कि हमारे अनुसूचित जनजाति लोगों को विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। सरकार की योजना का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन और भी कोई तरह की संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए 2 विकास प्राधिकरण का गठन उन्होंने किया। आज भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी बहुत अच्छा वातावरण है हमारे जनजातीय समाज को हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का, और इस अवसर का पूरा लाभ हमारा आदिवासी ये संघ सौर आदिवासी समाज ये करेगा। हमारे समाज के बेटा बेटियों को पढ़ाने में, लिखाने में, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में और सामाजिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में
भरपूर इस अवसर का लाभ हमारा ये सर्व आदिवासी समाज करेगा, ऐसा मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। और समाज की तरफ से कुछ मांग आई है, उसमें एक तो ये है कि जो ट्राइबलों के हित में जो सलाहकार परिषद होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद, उसमें सर्व आदिवासी संघ की तरफ से एक सदस्य की मांग किए हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, सर्व आदिवासी समाज एक किसी व्यक्ति का नाम चुनकर दे देगा, उसको निश्चित रूप से जो टीएससी है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद है प्रदेश का, उसमें नामांकित करेंगे। उसी तरह से हमारे जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, समाज को विकास की दृष्टि से और आगे ले जाने के लिए मांग हुई है कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो और समय समय पर वो कमेटी बैठे, तो ये मांग भी आप लोगों का स्वीकार किया जाता है। हमारे प्रदेश के सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का भी निर्माण करेंगे। हमारे सर्व आदिवासी समाज के लोग समय समय पर बैठेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए चिंतन मनन करेंगे। और उसी तरह से ग्राम टेमरी में कार्यालय भवन की मांग किए हैं, ये प्रोसेस में है और बहुत जल्दी इसका मैं खोज खबर करके ये जमीन समाज को दिलाने का पूरा प्रयास होगा। तो ये समाज के तरफ से 3 मांग आई थी, ये तीनों मांग को सरकार बिल्कुल पूरा करेगी। और अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए फिर से एक बार हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, सदस्यों को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और एक विश्वास व्यक्त करते हुए कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश की 42 जनजातियां हैं, इनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से विकास होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने हमारे समाज